अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल वेल। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है न्यूटन रैफसन मेथड। तो ये मेथड कीजिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये इस मेथड में फार्मूला है इसका, या फार्मूला आप देख सकते हैं, एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ प्राइम एक्स एन। तो ये प्राइम का मतलब है कि डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आपने यानी इस क्वेश्चन में आपने डेरिवेटिव भी लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। तो ये उसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यूज द न्यूटन रैफसन मेथड टू फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन। अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगी और साथ ही हम इसके एफ ऑफ एक्स करके लिख लेंगे। और इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि हमने क्वेश्चन में आइटरेशंस तब तक परफॉर्म करनी है जब तक हमारी दो आइटरेशंस का आंसर सेम ना आ जाए। तो अब हमने इस क्वेश्चन में अब ये ग्राफ बनाना है। तो ये अब हमने पॉइंट्स लिए हैं 0, 0.5 और 1। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या इस तरह लीनियर इक्वेशन हो, तो आपने कोशिश करनी है कि जो टेबल के जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट में लेने हैं, यानी 0, 0.5, 0.1, 0.2 इस तरह। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर हमारे साइन चेंज होंगे तो उन दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस कम होगा, जिसकी वजह से हमें आइटरेशंस कम परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो अब हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल कर लिया इस इक्वेशन को। और सबसे पहले क्योंकि हमारा फार्मूला इन फॉर्म ऑफ एन है, तो हमने इस इक्वेशन के साथ भी एन कर लेना है। जहाँ जहाँ पर एक्स है, एक्स के साथ हमने एन लिख लेना है। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन साइन एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस 1। अब आपने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो साइन ऑफ एक्स एन, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस ऑफ एक्स एन, और आगे एक्स यानी एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। प्लस एक्स एन यानी फिर एक्स है, अब फिर हमने यानी अब एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो प्लस 1 माइनस 1। अब 1 जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक जो नई चीज़ है वो है इनिशियल गैस रूट। इनिशियल गैस रूट ये हमने खुद चूज करना है, यानी x0 खुद चूज करना है, x0। तो ये आप किस तरह चूज करना है, ये जो हमारे ये जो साइन जहाँ पर चेंज हुआ 0.5 और 1 के दरमियान, तो इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या आप 0.5 ले ले या 1 ले ले एज अ इनिशियल गैस रूट। तो इस क्वेश्चन में जो है हमने 1 लिया एज अ इनिशियल गैस रूट। अब आगे फार्मूला हमने लिखा है इस क्वेश्चन का, और उसके अंदर हमने एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू और एफ प्राइम ऑफ एक्स एन की वैल्यू पुट कर दी। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाएगा। अब हमने इसके अंदर आगे जो है आइटरेशंस परफॉर्म करनी है। अब आइटरेशन 1 जब परफॉर्म करेंगे तो इसमें हम n0 लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब हम n0 पुट करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये x0 हो जाएगा, यानी x0 cos ऑफ x0 साइन x0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x0 प्लस 1। देखिए ये फार्मूले में बना है। अब हमने अगले स्टेप में x0 की वैल्यू जो हमने इनिशियल गैस रूट लिया था 1 लिया था, वो इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास x1 आ गया 0.4537। अब हम सेकंड रोटेशन परफॉर्म करेंगे, इसमें हम n1 लेंगे। n1 लेंगे तो उसी तरह पुट करेंगे, तो यहाँ पर xn प्लस 1 होता है फार्मूले में, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो x2 यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर आगे सारा x1 आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, तो ये हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो x2 भी आ जाएगा। इसी तरह जब आइटरेशन 3 परफॉर्म करेंगे तो n हम 2 लेंगे, और उसी तरह फिर x2 हमें ज़रूरत होगा तो x2 हमने ये निकाला हुआ है, और ये जब इसमें पुट करेंगे तो x3 भी हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह आइटरेशन 4 जब परफॉर्म करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आइटरेशन 3 में जो हमारे पास आंसर आया था वो था 0.5110। इसी तरह जब हमने आइटरेशन 4 परफॉर्म की तो इसमें हमारे पास आंसर 0.5110
यानी x3 और x4 दोनों सेम आ गए। तो यहाँ पर अब हमने रुक जाना है और हम लिख देंगे कि एज द रिक्वायर्ड वोट इज 0.5110। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।